हेलो दोस्तों, वेलकम टू को एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स क्या होती है और गुड्स की कितनी टाइप्स होती हैं। रिमेंबर, गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट गुड्स को इस तरह डिफाइन करता है कि कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी जिसको मूव किया जा सके फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम लें एग्जांपल एक एक गाड़ी की, तो कैन यू मूव इट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर? यस, एंड दैट इज़ गुड एंड दैट इज़ कवर्ड अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसी तरह अगर हम बात करें एक घर की, तो क्या घर एक गुड है? लेट्स सी, हम इसको क्या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर सकते हैं? नहीं। अगर हम तभी मूव कर सकते हैं जब उसको हम तोड़ेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, और तोड़ फोड़ करेंगे तो वो अपनी कंडीशन में यूजेबल कंडीशन में नहीं रहेगा। सो दैट इज़ नॉट अ गुड बिकॉज वो इट इज़ परमानेंटली अटैच्ड टू लैंड। अगर हम बात करें गंदम की या किसी भी क्रॉप की या ट्रीज़ की, तो आधे गुड्स, वेल आपके जहन में ये आ रहा होगा कि यार वो गुड्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरख्त जो होता है यानी टिम्बर, आप उसको काट गए तो लकड़ी किसी को बेच सकते हैं, दैट इज़ वैल्यूएबल फॉर समबडी, सो दैट इज़ अ गुड। सिमिलरली हम गंदम की बात करें तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड, क्योंकि गंदम आपको पता है बिकती है, काट गए एंड दैट इज़ इन अ मूवेबल फॉर्म। अच्छा, बिजली, गैस और पानी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इनको भी गुड्स कहता है। और इसकी रीज़न ये है बेसिकली कि आप बिजली हो गई, पानी हो गया, गैस हो गया, दे कैन बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, और मूव करने के बावजूद भी वो यूज़ हो सकते हैं उतना ही अच्छी तरह जिस तरह वो पहले थे। बिजली आपको पता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रांसफ़र की जा सकती है, पानी भी। लेकिन वंस अगेन जो घर है, दैट कैन नॉट बी मूव्ड इन इट्स करंट कंडीशन, और वो यूज़ नहीं किया जा सकता। सो आई होप कि गुड्स की आपको डेफिनेशन समझ लगी होगी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, गुड्स की तीन टाइप्स होती हैं। इसकी अगर एग्जांपल ले लें, एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं, फ्यूचर गुड्स होते हैं, और कंटिजेंट गुड्स होते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स वो होते हैं जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम पे, जब सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो उस टाइम पे वो गुड्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। फ्यूचर गुड्स वो होते हैं जो जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है उस टाइम पे वो गुड्स एग्जिस्ट नहीं करते। कंटिजेंट गुड्स वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम पे एग्जिस्ट तो नहीं करते, लेकिन फ्यूचर में क्या वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो किसी एक्सटर्नल इवेंट पे डिपेंडेंट होगा या कंटिजेंट होगा। अच्छा, बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स की। एग्जिस्टिंग गुड्स की तीन तीन कैटेगरीज होती हैं: स्पेसिफिक गुड्स, एसरटेन्ड गुड्स एंड अनएसरटेन्ड गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स वो होते हैं जिनको आप अलग से मतलब टच कर सकते हो, उनको आप नेम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम गाड़ी की सेल या परचेज़ की बात करें तो दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक गुड। इसी तरह अगर हम वीसीआर की बात करें तो दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक गुड। हम किसी हम पर्टिकुलर चेयर की बात करें तो दैट इज़ अ स्पेसिफिक गुड, आप उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके। बात करते हैं, अगर हमने गंदम के आप गोदाम पे जाते हो और आप किसी से कहते हो कि यार मुझे 100 kg की गंदम चाहिए, सो बेसिकली दैट 100 kg ऑफ गंदम इज़ नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल। ठीक है। लेट सपोज ये गंदम का गोदाम है, ठीक है, इट्स अ स्क्वायर। नो, आप इसे कहते हो कि मुझे इस गोदाम में से 100 kg की गंदम चाहिए। तो अब इस केस में आप स्पेसिफिकली अपनी 100 kg आपने कौन सी खरीदनी है वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो इट मीन्स के गंदम दैट बेसिकली जो लॉट में गंदम पड़ी है दैट इज़ नॉट अ स्पेसिफिक गुड। लेकिन जब आप उससे कहते हो सेलर से कि यार ये जो साइड पे 100 गंदम पड़ी है ना, ये इसमें से आप 100 kg गंदम मुझे दे दो, तो नाउ दैट 100 kg ऑफ गंदम इज़ एन एसरटेन्ड गुड्स, यानी कि आपने इसको साइड पे कर लिया है और आपको पता है और सेलर को भी पता है कि यार ये वाला जो 100 kg है ये मैं ख़रीदने लगा हूँ। लेकिन लेट सपोज आपने उसको साइड पे नहीं किया, एज इट इज़ ये बल्क पड़ा हुआ है एक गोदाम में, और आप उसे कहते हो कि यार मुझे 100 kg गंदम चाहिए। अब वो आप आपस में प्राइस भी डिसाइड कर लो, सब कुछ कर लेते हो कि यार मैं तुम्हें 100 kg गंदम लेट सपोज 10,000 की दूंगा। नाउ दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ अनएसरटेन्ड गुड्स, यानी आपने ये तो देख लिया कि आप 100 kg की गंदम लेंगे, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि मुझे ये पर्टिकुलर 100 kg चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए। आपको जस्ट पता है कि एक लॉट पड़ा हुआ है और उसमें से आपको 100 kg गंदम सेलर दे देगा। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अनएसरटेन्ड गुड्स। सो अभी हमने क्या देखा कि जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनको हम एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं, और उनकी तीन टाइप्स होती हैं: स्पेसिफिक गुड्स, एसरटेन्ड गुड्स एंड अनएसरटेन्ड गुड्स। फ्यूचर गुड्स की बात करते हैं। फ्यूचर गुड्स वो होते हैं दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। जैसे कि अगर मैं किसी के पास जाता हूँ एक फार्म हाउस में, तो मैं उससे कहता हूँ कि यार ये जो आपकी गाय है, ठीक है, एक्स गाय है, इसकी ये जो अगले महीने में दूध देगी ना वो सारा मैं आपसे परचेज़ कर लूँगा 100 रुपये का या 10,000 रुपये का। तो नो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यूचर गुड, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे जो वो एक महीने का मैंने दूध लेना था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। वेर एज अपोज दिस, अगर मैं किसी मार्ट पे जाता हूँ और मैं वहाँ से उनको कहता हूँ कि यार मुझे 100 kg के दूध के डब्बे दे दो, सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे वो एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन गाय का जो दूध अगले महीने
पूरा महीने में जो दूध देगी, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यूचर गुड, यानी कि वो देगी तो मैं लूँगा। इसी तरह मैं अगर किसी के पास जाता हूँ, किसी किसान के पास, और मैं उसे कहता हूँ कि भाई ये जो आपका खेत है, इसमें जो भी गंदम उगेगी वो मैं आपसे 10,000 रुपये में ख़रीद लूँगा, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यूचर गुड, कि वो भी गंदम उगेगी तो मैं ख़रीदूँगा। अच्छा, ये रिमेंबर कि फ्यूचर गुड्स के केस में हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होता है, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा कि सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। फ्यूचर गुड्स के केस में और कंटिजेंट गुड्स के केस में हमेशा एग्रीमेंट टू सेल होता है, सेल एग्रीमेंट नहीं होता। हम अगली वीडियो में इसको डिटेल में भी जाके पढ़ेंगे। अच्छा, अब रह गया, रिमेंबर पहला था एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा था फ्यूचर गुड्स, एंड तीसरा है कंटिजेंट गुड्स। कंटिजेंट गुड्स वो होते हैं दोस्तों जो फ्यूचर में क्या वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड करेगा किसी इवेंट पे। लेट सपोज मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि भाई मैं अगर एक लॉटरी जीतता हूँ तो उससे मुझे जो गाड़ी मिलेगी वो गाड़ी मैं तुम्हें 50,000 की बेच दूंगा। नाउ दैट इज़ अ कंटिजेंट गुड, क्योंकि क्या वो गाड़ी सेलर के पास आएगी या नहीं आएगी वो डिपेंड कर रहा है एक एक्सटर्नल इवेंट पे। सो कंटिजेंट गुड्स भी रिमेंबर एट द टाइम ऑफ सेल मौजूद नहीं होते, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सो उन केस में भी ओनली एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है, सेल एग्रीमेंट नहीं हो सकती, यानी सेल ऑफ गुड्स नहीं हो सकती, ओनली एग्रीमेंट टू सेल होता है, क्योंकि वो गुड्स हैं ही नहीं सेलर के पास एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो आई होप इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि गुड्स क्या होते हैं, यानी कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। गुड्स की 3 टाइप्स होती हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मौजूद होते हैं, फ्यूचर गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे होते नहीं हैं, अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते या प्रोड्यूस नहीं हुए होते, और कंटिजेंट गुड्स जो किसी इवेंट के बाद होंगे। एग्जिस्टिंग गुड्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मौजूद होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। स्पेसिफिक गुड्स, और वो होते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्पेसिफिकली। एसर्टेंड और अनएसर्टेंड गुड्स वो होते हैं बेसिकली जो इंडिविजुअली आइडेंटिफाइबल नहीं होते, यानी कि जो बल्क में गुड्स होते हैं। अगर बल्क में गुड्स आपने साइड पे कर लिए हैं अपने कि यार ये 100 kg गंदम मुझे चाहिए, तो वो एसर्टेंड होंगे, और अगर आपने बल्क में से आइडेंटिफाई नहीं किया तो दैट इज़ अनएसर्टेंड गुड्स। आई होप इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स क्या होते हैं और गुड्स की टाइप्स क्या होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब।